हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ पूरे 7 महीने की करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी, जिसमें हम लोग बजट, आर्थिक समीक्षा, यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन करेंगे। ये जो मैगज़ीन है आपकी यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स प्रहार 2023 मैगज़ीन है, जो कि 25 अप्रैल 2023 तक का अपडेटेड है। ये जो मैगज़ीन यानी कि जो करंट अफेयर्स मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो यूपी पीसीएस 2023, बीईओ 2023 और आरओ एआरओ परीक्षा 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि में टीम की तरफ से प्रहार 2023 करंट अफेयर्स मैगज़ीन जो है वो लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक का अपडेटेड है। इसके अलावा मैगज़ीन को बनाने में कई सारी सावधानी बरती गई है। जो प्रमाणित सूत्र है वहीं से हमने डाटा कलेक्ट किया है, लेकिन अगर कोई भी गलती होती है तो उसके लिए प्रकाशक या मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तथ्य पर शंका होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @UPPCS1 या सर्च इंजन @UPPCS1 पर जुड़कर हमें मैसेज करके अपना समाधान दे सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारा जो QR कोड है उसको स्कैन करके भी सीधा जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2023 प्रैक्टिस बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट किया है। एक्सप्रेस बैच कहा गया है इसको। ये 20 दिन का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध प्रहार के साथ साथ अन्य मैगज़ीन जैसे घटना चक्र, दृष्टि करंट अफेयर्स, घटनासार, यूथ कंपटीशन, लक्ष्य इत्यादि के करंट अफेयर्स क्विज के माध्यम से कराए जाएंगे। साथ ही साथ 15 फुल टेस्ट PDF पेपर आपको मिलेगा, आंसर और उसकी व्याख्या दी जाएगी। यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज कराए जाएंगे 2012 से लेकर 2022 तक के। यूपी स्पेशल क्विज चलेगा और साथ ही साथ CSET के PYQ भी आपको कराए जाएंगे। इसकी फ़ीस मात्र 299 रुपये है, यानी कि मात्र 299 में आप 20 दिन का बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो QR कोड दिया हुआ है इस पर आप स्कैन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अप्रैल 2023 के करंट को डिस्कस करेंगे। पहला इसमें दे रखा है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। आपको पता है सूडान जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ पर जो वहाँ की मिलिट्री है और अर्धसैनिक बल है, उन लोगों के बीच काफ़ी समय से तनाव की स्थिति मौजूद है और हिंसा एक उच्च लेवल की हो चुकी है। वहाँ पे कभी भी किसी को भी मार दिया जाता है। तो उस चीज़ से या उस हिंसा से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया यह ऑपरेशन है, जिसके लिए C-130 विमान और INS सुमेधा नौसैनिक जहाज तैनात किए गए हैं। कावेरी दक्षिण भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है जो ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसे दक्षिण की या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसके साथ आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि ऑपरेशन गंगा भी नदी के नाम पर ही है, जो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको लाने के लिए चलाया गया था। चलिए अब अगला देख लेते हैं विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम। देखिए, विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है वो है टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट। भारत ने लक्ष्य रखा है कि वो 2030 तक मलेरिया को उन्मूलित कर देगा, यानी कि मलेरिया ख़त्म कर देगा। इसके बाद अगला है देश की पहली वाटर मेट्रो कोची में है, जबकि अगर आप बात करते हैं अंडर वाटर मेट्रो की तो वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग 38 है। ठीक है, ये जो 2023 है उसमें भारत की रैंकिंग दे रखी है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक निवेश पाने वाले जिले, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, बरेली, लखनऊ, कानपुर नगर हैं। ये संभावित आपका दे रखा है। इसके साथ ही साथ एक नया है कि साथी ऐप एवं पोर्टल ये लॉन्च किया गया है बीज की गुणवत्ता बताने के लिए। तो देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समृद्ध किसान योजना के तहत बीज उत्पादन, गुणवत्ता पहचान और प्रमाणीकरण के मुद्दों को संश्लेषित करने के लिए या उनको संबोधित करने के लिए एक ऑनलाइन ऐप साथी को प्रेजेंट किया गया है।
ठीक है। ये है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गंगा पुष्करम कुंभ मेले का आयोजन, जो कहाँ किया गया है, आपके बनारस उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो देखिए गंगा पुष्करम कुंभ का आयोजन बनारस में आयोजित किया गया है। यह मेला काशी तमिल संगम के बाद तेलुगु भाषी लोगों को बनारस की ओर आकर्षित करने का दूसरा एक साधन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तेल जेट्टी विकास परियोजना प्रारंभ हुई है कांडला बंदरगाह गुजरात में। नेक्स्ट है आपका युवा पोर्टल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। युवा स्टार्टअप की पहचान करने और उसकी संभावनाएं तलाशने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के शीर्ष आबादी वाले देश कौन से हैं। तो देखिए आपको पता है काफ़ी टाइम से चल रहा है कि भारत अब दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, तो वही इसमें दे रखा है। पहला भारत है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया और पाकिस्तान है। आप लोगों से कमेंट बॉक्स में मैं एक क्वेश्चन जानना चाहूँगी, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि भारत के अंदर कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगला जो है आपका वो है महर्षि पदक, जो मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए दिया जा रहा है। गौरतलब है कि मीरा योजना और श्री अन्न भी मिलेट्स यानी कि मोटे अनाजों से संबंधित है। तो महर्षि पदक याद रखिएगा, ये किसके लिए दिया जाता है, मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए। अगला है आपका जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। ठीक है, केरल भारत का पहला राज्य है जिसने अपने लिए जल बजट को बनाया है। इसके बाद अगला दे रखा है अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू तुर्की ने लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान की है, उन्हें मिला है। इसके अलावा 2022 में कर्नाटक के सिनी शेट्टी मिस फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्रेस्ड बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। देखिए कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के विकास और क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योगों को अवगत कराना है, जहां नीति संशोधन की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो कहां पर आयोजित किया गया है, उसका वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपके तेलंगाना के हुसैन सागर झील के किनारे, और तमिलनाडु के प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया था 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। भारत 7वें स्थान पर है, कुल 14 पदक जीते हैं भारत ने, और अमन सहरावत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। अगला है भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है, तो ये किया गया है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में दानकर्ता में भारत का स्थान चौथा है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कागिसो रबाडा। केन्या का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है टाइफा 1। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टाइफा 1 क्या है, एक उपग्रह है, एक विमान है, एक नौसेना विमान है, या क्या है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। अगला दे रखा है चर्चा में आया उत्तरामेरूर शिलालेख चोल राजा परांतक प्रथम 907 to 53 ईस्वी के समय का वर्तमान कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक लोगों से बातचीत करते हुए या एक भाषण के दौरान इसका उल्लेख किया है, तो उसी से संबंधित ये चर्चा में बना हुआ है। इसके बाद अगला है एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र महाराजगंज यूपी को बनाया गया है। नेक्स्ट है भरोसा ऐप महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए भरोसा ऐप जो है ये ट्रस्ट है, यानी कि एक भरोसा या ट्रस्ट है जिसे महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी और कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जयंती पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला है बनारस के तुलसी घाट रिस्टोरेशन परियोजना का शुभारंभ विदेश मंत्री
जयशंकर ने अपनी युगांडा यात्रा के दौरान किया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वाराणसी के तुलसी घाट का रिस्टोरेशन परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो विदेश मंत्री जयशंकर ने। कहाँ किया था? युगांडा की यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है आपका यूरेनियम का नया समस्थानिक खोजा गया है, जिसे कहा गया है यूरेनियम 241। वित्त वर्ष 2022-23 में MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है गुजरात ने, और सबसे ज़्यादा फंड मिला है आपके उत्तर प्रदेश को। अब MPLADS क्या है? तो ये है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के तहत गुजरात ने सबसे अच्छा इसका उपयोग किया है, और सबसे ज़्यादा फंड जो मिला था वो उत्तर प्रदेश को मिला था। अगला है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स को नई दिल्ली NCR से प्रारंभ हो गई है। ठीक है, तो रैपिडेक्स रेल देश की पहली हाई स्पीड रीजनल ट्रेन होगी, जिसे दिल्ली से मेरठ 180 किलोमीटर की स्पीड से चलाया जा रहा है, और रैपिडेक्स जो नाम दिया है वो दिया है NCRTC ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कुनफर पीटा सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क RBI द्वारा जारी, यह 1 जून 2023 से लागू हो जाएगा। तो RBI ने ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश की है, जिसे जून 2023 में लागू किया जाएगा। ग्रीन डिपॉजिट निश्चित अवधि के लिए विनियमित इकाई द्वारा प्राप्त ब्याज युक्त जमा को संदर्भित करता है, जिससे ग्रीन फाइनेंस को आवंटन हेतु निर्धारित आय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जूस मिशन, बृहस्पति व उसके उपग्रहों के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैश्विक बौद्ध बैठक की मेज़बानी किसने की है? भारत ने की है, और ये पहली बार हुआ है कि वैश्विक बौद्ध बैठक की मेज़बानी भारत द्वारा की गई है। इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ 2023 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, और इसका विषय है समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शन शास्त्र में अमल तक। इसका विषय आप याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार डिक्टेट कर रही हूँ। समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शन शास्त्र से अमल तक। याद रखिएगा, भारत में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, और भारत से ही बौद्ध धर्म दुनिया के अनेक हिस्से में बटा हुआ है। हमारी संस्कृति, हमारी जो बौद्ध धर्म को लेकर जो हमारी संवेदनाएं हैं, उससे हम और देशों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। यही उद्देश्य के साथ हमने वैश्विक बौद्ध बैठक की मेज़बानी की है। अगला है आपका उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लिगो की स्थापना की गई है मुंबई में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 42। ठीक है, इस सूचकांक में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, और जो भारत का स्थान वो 42वां है, 45वें स्थान पर। ठीक है, भारत का जो स्थान है वो 42 स्टेट है। ठीक है, अगला है ऑरिलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023, जिसका आयोजन फ्रांस में किया गया था, और भारत के प्रियांशु राजावत ने इसे पहली बार जीता है। नेक्स्ट है सुषमा पटेल, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनाई गई हैं। निर्वाचन आयोग 3 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किया समाप्त। निर्वाचन आयोग ने 3 पार्टियां हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल होने का जो दर्जा है वो छीन लिया गया है, और अब तक 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बची हैं। ये मान्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रदान किया जाता है। तो जो अभी इस टाइम पे जो 6 राष्ट्रीय दल हैं वो हैं आपका, सबसे पहले है BJP, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा है आपका नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि NPP, और उसके बाद है ICP यानी कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, देन है आपका BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी। अगला है आपका राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी, जिसमें फ्रंट रनर, अचीवर्स और कंडक्ट श्रेणी 3 श्रेणियाँ दी गई हैं। इसके अंतर्गत फ्रंट रनर की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है, तीसरा केरल का है, और चौथा स्थान आपके राजस्थान ने प्राप्त किया है। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है जिसे अचीवर्स श्रेणी कहा गया है, इसमें पहला स्थान असम का है, दूसरा हरियाणा का, तीसरा महाराष्ट्र का और चौथा है पंजाब का।
नेक्स्ट है आपका कंडेंस श्रेणी, इसमें पहला स्थान चंडीगढ़, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़, तीसरा स्थान दिल्ली और चौथा स्थान दिया गया है गुजरात को। अगला है नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, किस पर लगाया है? ये लगाया है भारतीय वेट लिफ्टर संचिता जानू पर। ठीक है, नाडा क्या होता है? नाडा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसने 4 साल के प्रतिबंध लगा दिया है वेट लिफ्टर संचिता जानू पर। नेक्स्ट है आपका चर्चा में गोल्डन लाइसेंस, इसे बहरीन ने लॉन्च किया है और निवेश व नौकरियों को आकर्षित करने के लिए इस लाइसेंस को लॉन्च किया गया है। एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है मुंबई में, इसके अलावा दिल्ली में भी इसको खोला गया है। कुल मिला के भारत में जो एप्पल के स्टोर हैं वो आपके हो गए हैं 2। ठीक है, अगला है आपका एशियाई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में 9वें स्थान पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली आता है। ठीक है, अगला है आपका गज उत्सव का प्रारंभ, असम के काजीरंगा में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा इसको आरंभ किया गया है। हाथियों के वैश्विक पहल माइक वर्ष 2003 में आया था। वर्तमान में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी हैं और प्रोजेक्ट हाथी की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका टेम्पो उपकरण नासा का है। ठीक है, टेम्पो उपकरण है वो नासा ने लॉन्च किया है। ये उच्च रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण है जो प्रदूषण की निगरानी करेगा। साथ ही साथ अगला देखते हैं, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सम्मानित हुई है। जिसे सम्मानित किया गया है वो है भारत का बायोटेक, यानी कि भारत के बायोटेक को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। इसका उद्देश्य है वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% करना और भारत का उपग्रह निर्माण वर्ष 2025 तक 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है और ये मिर्चा चावल कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है आपके पश्चिमी चंपारण यानी कि बिहार से। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए भारत को 4 सालों के लिए चुना गया है। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 तक से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर के भंटा बैंगन को जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत बग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत ने कपास में सर्वाधिक निर्यात किया है, जिसमें बांग्लादेश को 62%, चीन को 17% और वियतनाम को 11% निर्यात किया है। नासा ने मंगल मिशन के अध्यक्ष के लिए अमित क्षत्रिय को चुना है। भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर हैं अमित क्षत्रिय, जिनको नासा ने चंद्र से मंगल मिशन का प्रमुख बनाया है। इसके बाद अगला है, भारत को सदस्य किन किन जगह से चुना गया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और यूनाइटेड नेशन HIV एड्स कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के लिए भारत को सदस्य चुना गया है। अगला है, वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य है केरल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो GI टैग है 2022-23 में वो किसे मिला है? तो केरल को मिला है। केरल में किन किन पदार्थों को मिला है? तो देखिए, अट्टपाडी, आटू कोम्बू अवारा बीन्स है ये, अट्टपाडी थुवारा रेड ग्राम। ठीक है, ओंटू करा एलू, तिल, कांथलूर पट्टावाड़ा वेलुथिली, लहसुन और कोडंगल्लूर पोत्तुवेलारी स्नैप मेलन इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विद्युत योजना जारी की गई है 2022 से लेकर 2027 तक। तो राष्ट्रीय विद्युत योजना जो कि विद्युत अधिनियम 2003, ठीक है, याद रखिएगा 2003 के तहत प्रत्येक 5 साल में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, इसमें जो पहली जो योजना थी वो 2007 में, दूसरी योजना 2013 में और जो थर्ड योजना है आपकी, ठीक है, उसे 2018 में लागू किया गया था, जिसमें 2017 से 22 तक व्यापक योजना और 2022 से 27 की संभावित योजना शामिल थी। अब इसमें जो नया मसौदा तैयार किया गया है उसके अंतर्गत 2031 से 2032 तक 17 गीगावाट से 28 गीगावाट तक की अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की आवश्यकता को उजागर किया गया है। साथ ही साथ 2031 से 2032 तक 51 गीगावाट से 84 गीगावाट के बीच अनुमानित आवश्यकता के साथ बैटरी भंडारण में महत्वपूर्ण निवेश को
दिखाया गया है। इसके अलावा कोयले से चलने वाले प्लांट लोड को 55 से लेकर 62% तक के साल 2026-27 तक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह नवीकरणीय ऊर्जा से बढ़ती चुनौतियों से निपटने पर भी जोर देगा और साथ ही साथ सावधानीपूर्वक प्रबंधन व योजना की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट है आपका T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है किम कॉटन। किम कॉटन कहाँ से हैं? ये न्यूजीलैंड से संबंधित हैं, यानी कि न्यूजीलैंड की निवासी है किम कॉटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पुस्तक गांधी, सियासत और संप्रदाय के लेखक हैं पीयूष बावले। अगला है ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है USA। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा USA ने योगदान दिया है। फिर आपका चीन है, रूस है, ब्राज़ील और भारत का स्थान आ जाता है 5वें पर 4.8% के साथ। ठीक है, अगला है आपका अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है आपके गुजरात में। नेक्स्ट है आपका मियामी ओपन 2023 एक महिला वर्ग विजेता पेड्रो कितोवा चेक रिपब्लिक की जो नागरिक हैं उन्हें मिला है, और पुरुष वर्ग में मिला है डेनियल मेदवेदेव को ने। अगला है मिशन आर्टेमिस 2, नासा के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला है क्रिस्टीना कोच। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले या समय तक रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, तो याद रखिएगा इनका। पहली बार मानव वन्य जीव संघर्ष सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बस होली चित्रकारी को GI टैग मिला है जो जम्मू कश्मीर की है। ऑफिक 13 इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जिसे टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही साथ छोटे राज्यों की बात करते हैं तो सिक्किम को पहला स्थान मिला है और यूपी का स्थान 18वां है, याद रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च 2023 को मनाया गया है, और ये पहली बार मनाया गया है जिसका उद्देश्य है वेस्ट को वेल्थ में परिवर्तित करना। इसके बाद अगला है SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया डायलॉग पार्टनर बना है सऊदी अरब। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करेगा, कौन करेगा? ये करेगा आपका यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE, अगले 10 सालों के लिए करेगा। IPL 2023 की जो थीम है वो है शोर ऑन गेम ऑन। वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में शामिल भारतीय शहर है मुंबई। गौरतलब है कि 2021 में हैदराबाद और मुंबई दोनों इस लिस्ट में शामिल थे। अगला है गतिशक्ति विश्वविद्यालय गुजरात के पहले चांसलर जो बने हैं वो बने हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है आपका नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम पे है। देखिए नाटो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप स्पेशली याद रखिएगा, ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसका मेन कारण यही है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस जो है वो इस चीज़ का विरोध कर रहा है। अगला है आपका WHO ने 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है जिसमें तजाकिस्तान और अजरबैजान शामिल हैं। भारत का अपना लक्ष्य है कि भारत 2030 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा। भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा गंगा है। ठीक है, करनाल हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश की पहली क्लोन देसी नस्ल गिर मादा के बछड़े का उत्पादन किया है। ठीक है, इसके बाद है अगला ChatGPT पर प्रतिबंध लगाया है इटली ने। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पर। ठीक है, तो यूपी PCS 2023 का जो PT होने वाला है 14 मई को, उसके लिए यूपी स्पेशल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए उस पर शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए पहला दे रखा है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के चौथे लीड्स सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स ग्रेड की सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है जिसकी थीम है टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अगला है आपका छठे उत्तर प्रदेश समारोह 2023 का विषय है निवेश और रोजगार था। इस समारोह का आयोजन किया गया है लखनऊ में।
नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले में किया गया है और ये 2021 से किया जा रहा है। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत उत्तर प्रदेश को माइंड मित्रा पोर्टल को प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जेल के बाद बुलंदशहर जिला जेल को फसाई द्वारा यानी कि FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि FSSAI द्वारा किस जेल को ईट राइट कैंपस में 5 स्टार रेटिंग दी गई है, तो वो है आपका बुलंदशहर जिला जेल, और इससे पहले फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल को ये टैग दिया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। अगला है आपका उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ जो है आपका वो है लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो बनारस, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर याद रखिएगा, पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन इसमें किया जाना है। हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन होना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका बांदा जिले के कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ओके। इसके बाद है बलरामपुर जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा जो कि थारू जनजाति के संग्रहालय के रूप में होगा। अगला है लखनऊ में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर बनाया जाएगा, उसका उद्घाटन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति बन गए हैं। अगला है मिर्ज़ापुर जिले की सानिया मिर्ज़ा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला हैं। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार ने प्रयागराज में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है। देश में 7 केंद्रों में से एक है आपका प्रयागराज केंद्र। तो देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने 7 केंद्र हैं जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज यूपी में है, उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड में, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है पटियाला पंजाब में। इसके बाद है दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है आपके तंजावुर तमिलनाडु में, और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया है आपके उदयपुर राजस्थान में। इसके बाद अगला देख लेते हैं, गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। 2022 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो रिपब्लिक डे की झांकी को 3रा स्थान यूपी को मिला है, पहला स्थान आपके उत्तराखंड को मिला है और दूसरा स्थान मिला है आपके महाराष्ट्र को। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, नोएडा, बनारस में रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। G20 को अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। अगला है आपके राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। प्रदेश के बनारस हवाई अड्डे यानी कि वाराणसी हवाई अड्डे के लिए DG यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। 41वां रामायण मेला अयोध्या में आयोजित हुआ है। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी में पहले ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। ठीक है। इसके बाद अगला है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के पहले संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया गया है। देखिए, रामानुजाचार्य की 3 जगह स्टैचू बनाए गए हैं, जिसमें स्टैचू ऑफ डिग्निटी अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में है, यानी कि तेलंगाना के हैदराबाद में शमशाबाद में स्थित है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ पीस का जो स्थापना है वो की गई है आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन। इन्हें सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 7 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।
1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अगला है आपका गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश ने 56 पदक जीते हैं, जिसमें 20 स्वर्ण के साथ 8वें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। अगला है मिशन निरामया, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है 18। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी रिपोर्ट 2022, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में गाजियाबाद को 12वां स्थान और मेरठ को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है आपका 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में गंगानगरों में बिजनौर को पहला स्थान और कन्नौज को दूसरी रैंक मिली है। नेक्स्ट है आपका प्रेरणा दौर सम्मान गोल्डन श्रेणी में उत्तर प्रदेश को गौतम बुद्ध को शामिल किया गया है। ठीक है, तो प्रेरणा दौर में किसको शामिल किया गया है? गोल्डन श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। अगला है कचरा मुक्त शहरों में गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार शहर माना गया है। नेक्स्ट है SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 905 यानी कि 905 दर्ज किया गया है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य चित्रकूट उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53 यानी कि 53वां अभ्यारण्य बन गया है, जिसमें 529 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर कर रहा है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के अलावा दुधवा बाघ अभ्यारण्य, अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य और पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य हैं। अगला है आपका KGMU लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया है। तो ये है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में पैथोजन रिडक्शन मशीन को लोकार्पण किया है। इसमें खून में बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी प्रकार के पैथोजन से की पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद अगला है देश के सबसे बड़े और उत्तर प्रदेश के हाइपर सेल सेक्टर डाटा योटा डाटा सेंटर का उद्घाटन नॉलेज पार्क नोएडा में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 में बनारस में आयोजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है QS एशिया यूनिवर्सिटी 2023 में IIT कानपुर को 66 रैंक मिली है। और अगर आप वर्ल्ड की बात करते हैं तो IIT कानपुर को 264वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसके बाद अगला है भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन जो है वो लखनऊ में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारत उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य परिवर्तन आयोग का सृजन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 में हुई थी। अगला है IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन गौतम बुद्ध नगर जिले में किया गया है। चुनार मिर्ज़ापुर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, इसके बाद है आकांक्षात्मक जिलों में 6 साल तक बच्चों के लिए गतिविधियों पर आधारित सीखने सिखाने की प्रणाली दुगलार कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपके देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार ने गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन मुख्यालय लखनऊ में है और अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन कहाँ हुआ है? आपके उत्तर प्रदेश में, और इसका मुख्यालय लखनऊ को बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष रहेंगे। अगला है लखनऊ जिले में कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। काशी तमिल संगम का उद्घाटन बनारस में किया गया था। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग राम अवतार सिंह जी की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। अगला है आपका लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है अयोध्या में। ये लता मंगेशकर जो हमारी संगीतज्ञ हैं उनके सम्मान में किया गया है। अगला है आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान मिला है और पिछले साल इसका स्थान था 18वां। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की रूपल चौधरी विश्व V20 एथलीट चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं।
नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए डेलॉयट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में जो नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है उसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग रही है 7। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है। ठीक है, लखनऊ में आम को मेगा क्लस्टर की शुरुआत की गई है और आम को टैगिंग करके काकोरी ब्रांड का नाम दिया गया है, यानी कि आमों का जो ब्रांड नेम है वो है आपका काकोरी। नेक्स्ट है आपका NFSA 2013 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहला स्थान है आपका उड़ीसा का और तीसरा स्थान है आपके आंध्र प्रदेश का सामान्य श्रेणी में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क लखनऊ में खोला गया है। दूसरा है संत कबीर अकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मगहर संत कबीर नगर में किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुषार संग्रहालय की शुरुआत की गई है। पटवाई रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है। इसके बाद अगला है बनारस में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना होगी और ये पहला जो है वो भुवनेश्वर में किया गया था। गीतांजलि श्री जो मैनपुरी की है उन्हें रेत समाधि के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो डेजी रॉकवेल ने किया था। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 21-22 में उत्तर प्रदेश की 8वीं रैंक है। अगला है अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। गोरखपुर में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया। विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को बनाया गया जो बनारस में वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। टीबी दिवस की जो थीम थी वो है यस वी कैन एंड टीबी। अगला है आपका अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू किया जा रहा है और ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम द्वारा इसको उत्पादित किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यूपी की प्रियंका गोस्वामी एथलीट, मेघना सिंह, दीप्ति शर्मा क्रिकेटर, ललित उपाध्याय हॉकी ने रजत और अनु रानी ने भाला फेंक में, दिव्या काकरान ने कुश्ती में, विजय कुमार यादव ने जूडो में, वंदना कटारिया ने हॉकी में कांस्य पदक को जीता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु व अनुपात है आपका 167 जिसमें असम में सबसे ज़्यादा है। अब अगला आ जाता है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये चित्रकूट से इटावा जिले तक जाएगा जिसमें 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा शामिल है। NIRF 2022 रैंकिंग में कानपुर को 5वां स्थान और BHU को 11वां स्थान मिला है। अब इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की नीतियाँ और योजनाओं और कार्यक्रम के अंतर्गत। तो देखिए नीति, योजना या कार्यक्रम, उसका समय, उद्देश्य और विशेषताएं दे रखी हैं। तो पहली योजना आपकी है पहली योजना दे रखी है यूपी खेल नीति 2023 जिसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाना शामिल है। इसके बाद है पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम जो 2022-23 से 2026-27 5 साल के लिए चलाया जाएगा जिसमें ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला है आपका यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो 5 साल के लिए चलाई जाएगी जिसमें कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें 35% पूंजीगत अनुदान 5 करोड़ रुपए तक रहेगा। नेक्स्ट है आपका यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, ये भी 5 साल के लिए चलाया जाएगा जिसमें आकलित व्यय 186 करोड़ और मिलेट्स ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा की खेती और प्रसंस्करण करना शामिल है। नेक्स्ट है यूपी वेयरहाउस हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति जो 5 साल के लिए चलाई जाएगी जिसमें सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क की स्थापना और लॉजिस्टिक में निजी निवेश को आकर्षित करना शामिल है। अगला है आपका यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 ये 5 साल के लिए चलाई जाएगी जो कि आगामी 5 साल में सौर परियोजनाओं में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 22 गीगावाट रहेगा। इसके अलावा ग्रिड संयोजित सिस्टम के लिए राज्य सरकार द्वारा
रुपये 15,000 पर किलोवाट का अनुदान दिया जाएगा। यूपी पर्यटन नीति ये भी 5 साल के लिए है, पर्यटन गंतव्यों का विकास करने के लिए। यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, ये भी 5 साल के लिए है और एक्सप्रेस वेज और फ्रेट कॉरिडोर्स के किनारे लैंड बैंक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास किया जाएगा। भूमि के क्रय पर पूर्वांचल बुंदेलखंड में 100%, मध्यांचल पश्चिमांचल में 75% के स्टैंप शुल्क पर छूट दी जाएगी। इसके बाद अगला है आपका यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022, 5 साल के लिए। आगामी 5 सालों में रुपया 5,000 करोड़ का पूंजी निवेश किया जाएगा और पशु आहार निर्माणशाला पर 7.5% की छूट दी जाएगी। इसके बाद है यूपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, पहले 3 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100% रोड टैक्स पर छूट होगी। 2 पहिया वाहनों पर 5,000 तक, 3 पहिया वाहनों पर 12,000 तक और 4 पहिया वाहनों पर 1 लाख तक की छूट दी जाएगी। अगला है वस्त्र परिधान नीति 2022, राज्य को परिधान निर्माता केंद्र के रूप में स्थापित करना, मशीन की खरीद पर 25% की सब्सिडी यानी कि 100 करोड़ रुपए तक। ठीक है, इसके बाद अगला है राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख पर टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही है अगला यूपी एमएसएमई प्रोत्साहन नीति, ये नए एमएसएमई की स्थापना पर 10% से लेकर 25% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद है यूपी एक जिला एक खेल 2022, जिसमें फुटबॉल बहराइच और हाथरस, कबड्डी कन्नौज और श्रावस्ती, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, लॉन टेनिस प्रयागराज, तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर, बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर, बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, टेबल टेनिस आगरा और कानपुर, वेट लिफ्टिंग मिर्ज़ापुर और बिजनौर। तो ये उसी तरीके से है जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वैसे ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गेम है। ठीक है, अगला है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इसमें राज्य में बीहड़, बंजर या जल भराव क्षेत्रों में सुधार और उपचार हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। अब आ जाते हैं अपनी मार्च 2023 की करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए, विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा की गई है। 2030 तक देश को निर्यात $2 ट्रिलियन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 नए निर्यात उत्कृष्ट शहरों की पहचान की गई है, जिसमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और बनारस शामिल है। देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 जारी की गई है, उसकी घोषणा की गई है, ये पीयूष गोयल ने जारी की है और इसे 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी कर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य है 2030 तक निर्यात में $2 ट्रिलियन यानी कि 2000 अरब डॉलर का लक्ष्य इसमें रखा गया है। साथ ही साथ इंडियन करेंसी को ग्लोबल करेंसी तक बनाने का लक्ष्य है। इसमें 4 नए टीज़ की बात की गई है, जिसमें टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम की बात की जा रही है, यानी कि 4 पिलर हैं जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हैं, जिसमें छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से नियति प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी और उभरते क्षेत्र को शामिल किया गया है। अगला है आपका यूएई के नए क्राउन प्रिंस बने हैं शेख खालिद बिन। ठीक है, यूएई की राजधानी आप याद रखिएगा, अबू धाबी इसकी राजधानी है और सऊदी अरब, ठीक है, अमीरात। इसके पास जो शहर हैं, जो देश हैं, उसमें सऊदी अरब, ओमान है। सऊदी अरब की राजधानी भी याद रखिएगा रियाद है, ओमान की मस्कट है। अगला है आपका विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में 189 सदस्य इसके 189 देश इसके सदस्य हैं। अगला है आपका चर्चा में रहा श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर। इंदौर में स्थित इस मंदिर परिसर में बावड़ी धंसने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये चर्चा में रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप। देखिए, ये भोपाल में आयोजित हुआ था, जिसमें चीन कुल 12 पदकों के साथ फर्स्ट रैंक प्राप्त किए। भारत ने 7 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और आपके 5 कांस्य मिले हैं। ठीक है, सरबजोत सिंह को स्वर्ण पदक मिला है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है प्राचीन मोती शहर खोजा गया है संयुक्त अरब अमीरात में।
पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला है, तो वो मिला है पहला सुंदरजा आम रीवा जिला मध्य प्रदेश, गजक मुरैना मध्य प्रदेश और नागरी दूवराज चावल छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है आपका वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है आपके आलिया मीर को। ठीक है, उसके बाद है फॉसबोल का साहित्य पुरस्कार आपका मिला है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट है आपका टीवी सोमनाथन समिति पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए, ठीक है, इस समिति को बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो पेंशन सुधारों के अन्वेषण में ओपीएस, आपको पता है 2 तरीके के पेंशन सिस्टम है, एक है ओल्ड पेंशन सिस्टम और एक है आपका न्यू पेंशन सिस्टम। तो इनके बीच की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ सामान्य जनता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से टीवी सोमनाथन समिति का जो है वो गठन किया गया है। इसके बाद अगला है एससीओ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई थी आपकी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका कैप्टिव रोजगार पहल दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं में कौशल विकास को आपका विकास करने के उद्देश्य से किया गया है। तो ठीक है, इसमें वंचित ग्रामीण युवकों को कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान करना, ठीक है, करने का उद्देश्य इस योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट है आपका अर्थ आवर 2023 जो कि 25 मार्च को मनाया गया था। WWF इसकी पहल करता है। इसके बाद एशियन हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर बनी है सलीमा टेटे। ठीक है, ये पहली सलीमा टेटे बनी है। ठीक है, तो ये जो है ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पहले महिला प्रीमियर लीग की विजेता है मुंबई इंडियंस और सबसे महंगी जो खिलाड़ी थी महिला प्रीमियर लीग की वो थी आपकी स्मृति मंधावा। नेक्स्ट है आपका पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन आपका न्यूयॉर्क में किया गया था और इसका विषय है सतत विकास के लिए जल। अगला है भारत का पहला बॉक्साइट CRM विकसित किया गया है नालको बार्खने। CRM धातु के ब्लॉक होते हैं जो प्रमाण पत्र के साथ आते हैं और नालको उड़ीसा के कोरापुट में स्थित है। अगला है आपका अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य है अरावली के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित बनाना। नेक्स्ट है आपके चर्चा में रहा गंधमर्दन पहाड़ियाँ जो उड़ीसा में स्थित हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा गंधमर्दन पहाड़ी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका चर्चित पुस्तक युद्ध और महिलाएं, ये डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखा गया है। विश्व महिला मुक्केबाजी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी जिसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें नीतू जो स्वर्ण जीतने वाली हैं उनमें नीतू धनघास, स्वीटी बूरा, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन हैं। निखत जरीन ने 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। मैरी कॉम के बाद 2 बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी महिला बन चुकी हैं। अगला है आपका ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। वर्तमान में 9 देश इसके सदस्य हैं और इसके नए अध्यक्ष हैं आपके डिल्मा रूसेफ जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला है आपका राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया गया है। ये रद्द किया गया है आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 8(3) के अनुसार। अगर किसी सांसद को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और उसे कम से कम 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो ये जो आपका एक्ट है वो तुरंत प्रभावी हो जाएगा। ये संविधान में अयोग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 102(1) संसद के लिए और 191(1) विधानसभा के लिए है। अगला है आपका विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को बनाया गया है और इसकी जो थीम थी येस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, अगला है आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा, तो ये स्थापित होगा आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए जो सीजे बने हैं प्रीतिंकर दिवाकर बने हैं। इन्होंने राजेश बिंदल जिनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बना दिया गया है उनका स्थान मिला है। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति को
इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजे के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 21 नवंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। तो इनका कार्यकाल कब का है? 21 नवंबर 2023 तक का। अगला है आपका देश का पहला केबल रेल पुल जम्मू कश्मीर के अंजी नदी पर बनाया गया है। 2023 का एबल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तौर पर है, उसे मिला है लुइस कैफ्रेकी को, जो अर्जेंटीना की हैं। फिर है वन वेब इंडिया 2 मिशन को लॉन्च किया है इसरो ने। ये ब्रिटेन के वन वेब ग्रुप और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तौर पर है। अगला है आपका गार्डन मूर इंटेल कैलिफोर्निया के सह संस्थापक थे, इनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 जो कि जयपुर में प्रस्तावित है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सेवा संगम जो होगा वो जयपुर में होगा। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट 2021 भारतीय मूल की मिंडी किंग को अमेरिकी सरकार ने ये पुरस्कार दिया है, ठीक है। अगला है चर्चा में रहा मुकरोह स्थल। ये असम व मेघालय के बीच विवादित स्थल है, जिसमें कुछ संभावनाओं के साथ समझौता हुआ है, इसलिए विवाद जो चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है आपके स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान पहला राज्य बना है, ठीक है। अगला है आपका, देखिए हमारी जो हमारा बैच शुरू हो रहा है एक्सप्रेस बैच, उसके बारे में दे रखा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मत्स्य 6000 मिशन समुद्रयान के लिए बनी पनडुब्बी, जो साल 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। देखिए मत्स्य 6000 गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक वाहन से 6000 मीटर की गहराई में समुद्र में भेजना है, ठीक है। मत्स्य 6000 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत NIOT चेन्नई द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया है। अगला है आपका देश के पहले व विश्व के तीसरे रोपवे का उद्घाटन किया है बनारस में। कहाँ पर उद्घाटन किया? बनारस में किया। ये पहला है जो सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में रोपवे का उपयोग होगा। इससे पहले बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद भारत में ये तीसरा सार्वजनिक सेवाओं का रोपवे होगा। ये PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर इसको तैयार किया जा रहा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 80% और स्टेट गवर्नमेंट का 20% हिस्सा होगा। नेक्स्ट है आपका कॉल बिफोर यू डिग ऐप। किसी भी स्थान पर खुदाई से संबंधित ये ऐप है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप, जिसकी सहायता से ज़मीन में धंसे ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है, जिसे भूमि तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भास्कराचार्य अंतरिक्ष एप्लीकेशन और जियो इन्फॉर्मेटिव संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किस लिए है। ये खुदाई के समय जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं उनको जो हानि पहुंच जाती है, जो टूट फूट जाते हैं, उससे बचाने के लिए है। आपको पता है हम भारत में कई जगह ऐसी हो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जल से संबंधित या बिजली से संबंधित लाइनें डाली जाती है, तो हम लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता होता है कि नीचे टेलीकॉम की कुछ फाइबर लाइन्स निकली हुई हैं। तो उसके बारे में पता करने से पहले, यानी कि खुदाई करने से पहले, हम इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर अगर कोई ऑप्टिकल फाइबर है तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा और उसे बचाते हुए हम अपने काम को कर सकते हैं। यह आपका समन्वय रहेगा एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड टीवी समिट बनारस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट एकोरा, दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया है ये, ठीक है। इसमें क्या है, दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भाषा को संरक्षित करना, ताकि इन भाषाओं के उपयोगकर्ता डिजिटल दुनिया के सहभागी बन सकें। मुंडेरी भाषा को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये झारखंड, उड़ीसा व वेस्ट बंगाल में रहने वाली मुंडा जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। अगला है आपका संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को संगीत अकेडमी द्वारा प्रदान किया गया है।
जलवायु के कृषि नवाचार मिशन, यह मिशन यूएसए और यूएई की पहल है जिसमें भारत शामिल हुआ है। अमा कृषि एआई भारत का पहला कृषि चैटबॉट है जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला कृषि बॉट है जो किसानों को कृषि पद्धतियों के साथ सहकारी योजनाओं और 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के ऋण उत्पादन करने के बारे में सूचित करेगा। यह एक पायलट परियोजना है जिसमें 10,000 से ज़्यादा किसानों को शामिल किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है INS सुमेधा जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया है जिसने, और यह अबू धाबी में आयोजित की थी। और INS सुमेधा का एक ये भी याद रखिएगा जो ऑपरेशन कावेरी है उसमें इसका यूज़ किया जा रहा है। INS सुमेधा स्वदेश निर्मित जो सरयू श्रेणी की नौसेना गश्ती पोत का तीसरा जहाज है। इसे 2014 में कमीशन किया गया था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है। यह हथियारों सेंसर से सुसज्जित है और हेलीकॉप्टर को ले जा सकता है। यह लंबे समय तक परिचालन भी कर सकता है। ठीक है। और सुमेधा जो इसमें जो भाग लिया है अंतरिक्ष रक्षा प्रदर्शनी में, इसमें नौसेना पोत NVDX नौसेना व्हीकल डेक्स 2023 और IDEX में 2023 ने भाग लिया है जो कि अबू धाबी में हुआ था। इसके बाद अगला है आपका नेक्स्ट दे रखा है FINDEX 2023 भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास है जो पुणे में आयोजित हुआ था। IPCC की AR सिंथेसिस रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा सबसे सक्रिय तटों में से एक है जहां समुद्र जल का स्तर औसत से अधिक दर से बढ़ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है? ये है आपके उत्तराखंड के 4M में। नेक्स्ट है आपका गजमित्र पहल, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं आपके रणवीर सिंह। नेक्स्ट है आपका विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को होता है और इसका विषय है त्वरित परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन किया गया है इंडोनेशिया के बाली में। तो याद रखिएगा IPEF का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने भारत के दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट पर 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया है। भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट है आपका चर्चा में रहा राष्ट्रपति निलयम, सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये 1960 में निर्मित किया गया था। तो राष्ट्रपति निलयम क्या है? देखिए, राष्ट्रपति निलयम को रेजिडेंशियल हाउस भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति 1 साल यानी कि वर्ष में कम से कम एक बार ज़रूर आते हैं और अपने सरकारी कामों को करते हैं। इसे जनता के दर्शन के लिए जनवरी में निःशुल्क खोला जाता है। ठीक है। और ये निलयम कहाँ स्थित है? ये है आपके सिकंदराबाद तेलंगाना में। अगला है आपके हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम का नामांकन किया गया है। एशियाई बिल्डर्स 2023 का खिताब पंकज आडवाणी को दिया गया है। ईरानी कप 2023 रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर फाइनल मैच ग्वालियर में खेला है। ठीक है। ठीक है। इसका जो फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था? ग्वालियर में खेला गया था। अगला है आपका पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023। ठीक है। तो ये आपके बेंगलोर को मिला है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO द्वारा लंदन में आयोजित ये सम्मेलन है। अगला है भारत और UAE निवेश शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। चर्चा में रहा वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के अरावली रेंज में है। उसके बाद अगला है कम समय में पाक जल डमरू मध्य को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है संपना रमेश शेलौर ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को बनाया गया है। हार्दिक सिंह है। और हॉकी इंडिया महिला प्लेयर ऑफ द ईयर है सविता पूनिया। INS 2B ग्राउंड स्टेशन भूटान में उद्घाटित इसरो द्वारा INB-2B इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान है। ठीक है। ये क्या है? नैनो सैटेलाइट है जो भूटान में स्थापित किया गया है, उद्घाटित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड लगातार 6वें बार भी शीर्ष स्थान पर है और भारत की रैंकिंग जो है वो 126 है। पिछले साल 136 थी।
ठीक है। ये जो आपका किया जाता है, रिपोर्ट जारी की जाती है, वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने जारी की है। इसके जो पिलर हैं, जो लक्ष्य हैं या जिन आधार पर ये की जाती है, वो है सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। ठीक है। इसके बाद है वैश्विक ITU WSIS पुरस्कार 2023 मिला है पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिट को, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। भारत महोत्सव का उद्घाटन कुवैत में मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं राम सहाय यादव। इसके बाद है 5वां पोषण पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा। तो देखिए, 5वां पोषण पखवाड़ा स्वस्थ भोजन और पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 8 मार्च 2018 को PM मोदी ने लॉन्च किया है। हर साल 15 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती और किशोरियों, स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसकी जो थीम है वो है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टूवर्ड अ हेल्थी इंडिया। ठीक है। अगला है आपका 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022, जो जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। शीर्ष पर है आपका अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया। सबसे अधिक घातक आतंकवादी समूह है इस्लामिक स्टेट, और भारत की रैंक इसमें दी गई है 13वीं। नेक्स्ट है आपका टाइम पत्रिका की विश्व महानतम स्थलों की सूची में भारत के 2 स्थान शामिल हैं, जिसमें है आपका लद्दाख 31वां स्थान प्राप्त किया हुआ है और मयूरभंज उड़ीसा ने 32वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा विश्व के 2 शीर्ष स्थल हैं, जिसमें टैम्पा फ्लोरिडा का और विलामेट वैली ओरेगन का है। अगला है आपका मिशन लाइफ कार्यक्रम जो है वो भारतीय उच्चायोग द्वारा ढाका में आयोजित किया गया। ये पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है जो 2022 से 2027 तक के लिए लॉन्च हुआ है। इसके बाद है के कीर्तिवासन TCS के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। अगला है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022। ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश में है। भारत में दूध उत्पादक शीर्ष राज्य है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे गुजरात है और 5वें नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। यूपी आर्थिक सर्वे के अनुसार यूपी प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। उत्पादन में शीर्ष राज्य क्रमशः है आपके अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है। मांस उत्पादन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। ऊन उत्पादन में राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात का स्थान है। नेक्स्ट है आपका मैत्री पाइपलाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश को डीजल निर्यात करने के लिए बनाई गई है। 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में तथा 5 किलोमीटर भारत में है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपका 131.5 किलोमीटर, जिसका शिलान्यास 2018 में किया गया है। अगला है सेमीकंडक्टर चिप निर्माण। सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माण केंद्र बना है। ये सर्वाधिक ताइवान में है। अभी तक सेमीकंडक्टर जो सबसे ज़्यादा बनाए जाते थे वो ताइवान में बनाए जाते थे। इसके लिए हाल ही में भारत ने USA के साथ भी समझौता किया है। अगला है ओ स्मार्ट योजना, जिसकी अवधि 2025-26 तक थी, 2018 में लागू की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है। ठीक है। ओ स्मार्ट योजना क्या है? ये है आपका ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट टू ब्लू इकोनॉमी और हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज के लिए लागू की गई है। इसके बाद है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है 2 RBI के गवर्नर शशिकांत दास को। इससे पहले ये अवार्ड रघुराम राजन को भी मिल चुका है 2015 में। अगला है आपका आहार 2023, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके बाद है T5 सुरंग जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव इंडिया कोस्ट गार्ड रीजन द्वारा कोलकाता में आयोजित किया गया, जो 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो सदस्य हैं उसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस हैं। इसके बाद है सरस्वती सम्मान 2022, जो तमिल लेखिका शिव शंकरी को मिला है। इनकी पुस्तक सूर्यवंशम
संस्मरण के लिए। ठीक है, अगला है 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं ये। अगला है अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हरियाणा में आयोजित हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश है उसमें भारत पहले नंबर पे है, फिर सऊदी अरब और उसके बाद आता है UAE। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और उसे समुद्र के नीचे दुनिया का पहला देश पहुंचाने के लिए दुनिया का पहला देश बना है डेनमार्क ग्रीनसैंड परियोजना के तहत। ठीक है, इसके बाद अगला है स्विस फॉर्म IQ एयर रिपोर्ट। भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है, पहले पर चार्ट है सबसे प्रदूषित शहरों में लाहौर पाकिस्तान का, हेनॉन चीन का और तीसरा भिवाड़ी है भारत का और दिल्ली है आपका भारत का चौथे नंबर पर। चाड की राजधानी नजमीना सबसे प्रदूषित राजधानी है। गौरतलब है कि इससे पहले सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली थी। अगला है आपका स्पेस एक्स ने किस रॉकेट से 40 वन वेब इंटरनेशनल उपग्रह लॉन्च किए हैं, तो ये किए हैं आपके फाल्कन 9 की मदद से। अगला है वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच की मिलिट्री के बीच खेला हुआ है। अगला है राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार INA द्रोणाचार्य को मिला है, जिसे 2004 में स्थापित किया गया था। श्रेया घोडावत को शी चेंज क्लाइमेट के लिए नियुक्त की गई पहली भारतीय राजदूत हैं। ठीक है, तो शी चेंज क्लाइमेट के लिए कौन सी राजदूत हैं? श्रेया घोडावत। अगला है रेशम उत्पादों के हेतु बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला है आपका चक्रवात फ्रेडी। मलावी में न्यासालैंड जो है स्थल रुड देश, वहाँ पर ये आया है। चक्रवात फ्रेडी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को इसने क्या कहते हैं प्रभावित किया है। अगला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जो कि आपके भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इसमें हराया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेज़बानी की गई है नई दिल्ली के द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ आधारभूत श्रेणी में नाटू नाटू को मिला है। ठीक है, सॉन्ग ये पुरस्कार पाने वाला दूसरा भारतीय गीत है। पहला 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर का गीत जय हो को ये मिला था। इसी गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला है। ऑस्कर का वितरण US के लॉस एंजल्स में होता है। अगला है आपका दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। हुबली के कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब गोरखपुर प्लेटफॉर्म इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गया। पहले गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म था वो सबसे बड़ा था, लेकिन अब उसकी जगह कौन आ गया है आपका? ये आ गया है आपका श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन। अगला है आपका MPS अभ्यास। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हुआ था। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। लीन योजना जो MSME द्वारा मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, इसमें MSME प्रतिस्पर्धी योजना है जिसका जो उद्देश्य है वो है MSME के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप तैयार करना, MSME के में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार करना। ठीक है, अगला है आपका वोस्ट फेस्ट 2023 जिसको बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। बेंगलोर में ये हुआ था। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में आयोजित हुआ है और 2023 का जो राष्ट्रीय खेल है वो गोवा में सितंबर से अक्टूबर में होगा। तो 2024 होगा UK यानी कि उत्तराखंड में और 2023 में होगा गोवा में सितंबर और अक्टूबर में। अगला है अंतर संसदीय संघ का समेकन बहरीन में, जिसमें ओम बिरला ने भाग लिया था। ओम बिरला हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भूस्खलन सूचकांक इसरो द्वारा जारी हुआ है पहली बार। इसमें कर्नल गीता राणा लद्दाख में सेना के बटालियन में कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है, याद रखिएगा।
ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी महिला आ जाए या पहला आ जाए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आपका ये जो पहले और महिला से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पीक क्वेश्चन होते हैं, आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला देखते हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बना है आपके उत्तराखंड में। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने हैं। ली कियांग इसके प्रधानमंत्री बने हैं। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से स्थानांतरित करके बोर्नियो द्वीप पर कर रहा है, जिसका नाम रहेगा नुसंतारा। तो इंडोनेशिया की अगली जो राजधानी रहेगी वो जकार्ता की जगह क्या बन जाएगी, नुसंतारा बन जाएगी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन और मिजोरम के लुंगलई फायर स्टेशन को दिया गया है। अगला है आपका मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्पॉर्टिलिटी के लेखक हैं आपके डॉक्टर कर्ण सिंह। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड को, जो लंदन के हैं, उनको मिला है। इसरो ने किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया है, ये कराया है मेघा ट्रॉपिक्स 1 को। 2011 में इसरो ने फ्रांसीस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से इसे लॉन्च किया था। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन में 2023 में जर्मनी में आयोजित हुआ है। कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा बना है। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर बीजिंग डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो चीन में स्थित है वो है। 2023 में 5वें जन औषधि दिवस 1 मार्च से 7 मार्च 2023 को आयोजित हुआ था। इसकी थीम है जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। अगला है हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को पेन नबोकोफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर माणिक साहा, जो दूसरी बार बने हैं। फ्रिंजेक्स 2023 भारत व फ्रांस की सेना के बीच तिरुवनंतपुरम में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। पहली बार 1975 में इसे मनाया गया था। इसके बाद है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। हर पेमेंट डिजिटल RBI द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, RBI ने आज़ादी के 75 साल पर 75 गाँवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान में सक्षम गाँव बनाने के लिए ये जो कार्यक्रम है इसको लॉन्च किया गया है। अगला है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो 5वीं बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, उसके बाद है मेघालय के मुख्यमंत्री कॉर्नेट सोरमा दूसरी बार बने हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से विजय हुई हैं मीराबाई चानू। इन्हें लगातार दूसरी बार ये पुरस्कार मिला है। 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं SS दुबे। उच्च समुद्र संधि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू की गई है। दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा करने के लिए संधि को बनाया गया है। पहला भारतीय नौसेना कमांडर है। पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित किया जाएगा। अगला है INS कटलेस। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 में भाग लेगा, जो खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में ईरान के उर्मिया में आयोजित होगा। भारतीय टीम पहली बार विजेता बनी है इसमें। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल के लिए दी जाती है, कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीती है। सशस्त्र सीमा बल के नए DG बनी हैं IPS रश्मि शुक्ला। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जिष्णु बरुआ। सुरक्षित शहर परियोजना कर्नाटक में आयोजित हुई है। अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग। गिफ्ट सिटी में स्थापित होने वाला डिकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि IFSCA से स्वीकृति पाने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना है। इसके अलावा विश्व वन्य दिवस 3 मार्च 2023 की थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अगला है पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
और एक्सपो का उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी में। एशिया शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार डी मुकेश को प्राप्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में खोजा है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। ठीक है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर से भी संबंधित है, तो स्पेशली आप इस पर फोकस रखिएगा। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा किया गया है। अगला है विंडसर फ्रेमवर्क समझौता यूके व यूरोपीय संघ के बीच हुआ है। अभ्यास शून्य मैत्री भारत और जापान के बीच वायुसेना का एक अभ्यास है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं वोका टिन्बू। इसके बाद है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए एक जांच समिति बैठाई गई है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे अभय मनोहर सप्रे। हिंडनबर्ग अमेरिका की एक निवेश कंपनी है। अगला है पोर्टर पुरस्कार 2023, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। कोविड के समय प्रबंधन के लिए ये दिया गया था। मीरा पहल, जो कि बाजरा यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा मीरा सचिवालय दिल्ली में होगा। ठीक है। इसके बाद अगला है IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है कर्नाटक। GSMA ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप 2023 का पुरस्कार मिला है भारत को। रायसीना डायलॉग 2023 का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री जो इटली के प्रधानमंत्री हैं उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था, जिनका नाम है जियोर्जियो मिलोनी। इसका विषय है प्रोवेक्शन अनसर्टेनिटी ट्रिब्यूलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। रायसीना डायलॉग 2016 से प्रारंभ हुआ। विदेश मंत्रालय व ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। वैभव फेलोशिप में विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के लिए फेलोशिप दी गई है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा खिलाड़ी हैं एलेक्सिया पुटनेस स्पेन की। ICC महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को हराकर जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने यह 6वीं बार जीता है। अगला है आपका मार्कोनी पुरस्कार 2023, जो हरिबाल कृष्णन को मिला है। यह IT क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 2026 तक की गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है और ओह स्मार्ट योजना की अवधि भी बढ़ाकर 2025-26 तक कर दी गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी फरवरी 2023 की करंट पर, और सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। 2023-24 का जो बजट है उसको आपको पता है 1 फरवरी 2023 को आपको दिया गया था, संसद में पेश किया गया था। तो पहले तो थोड़ा सा बजट से संबंधित चीज़ें जान लेते हैं। बजट शब्द का प्रयोग जो है वो संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के आर्टिकल 112 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के बजट डिवीज़न में इसे तैयार किया जाता है। पहला बजट जो है वो षणमुगम चेट्टी ने दिया था और वर्तमान में निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार सबसे ज़्यादा जो बजट है वो पेश किया है। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है वो मोरारजी देसाई जी को जाता है। बजट का विज़न अमृत काल के ऊपर आधारित है, जिसमें 75वें संविधान स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी के द्वारा 100 साल पर अमृत काल घोषित करने का लक्ष्य जो बनाया गया था उसी पर ये आधारित है। तो चलिए अब देखते हैं बजट की क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने फ़ायदे की बातें देखते हैं कि पैसा कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है ऋण से। जो भी ऋण हम IMF, वर्ल्ड बैंक या अन्य स्रोतों से लेते हैं उससे सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास आता है। फिर आता है GST से, निगम कर से, आयकर से और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। इसके बाद अगले जो पैसा जाता है, अब आ गया तो जाने की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है आपके ब्याज अदायगी पे। जो लोन हम लेते हैं उसके इंटरेस्ट के रूप में हम सबसे ज़्यादा पैसा भी पे करते हैं। इसके अलावा करों व शुल्कों में राज्यों के हिस्से में, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में, वित्त आयोग व अन्य अंतरण के लिए और केंद्रीय प्रायोजित योजना या रक्षा के लिए। ठीक है, इसके बाद है आपका केंद्र सरकार का व्यय। सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार व्यय करती है ब्याज पर, फिर परिवहन पर, फिर रक्षा पर, फिर सब्सिडी देती है और राज्यों का अंतरण देती है। इसके बाद
घाटे की प्रवृत्तियां देख लेती हैं तो 2022 और 23 का डाटा इसमें दे रखा है। राजकोषीय डाटा जो है, जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% था 2022-23 में, जो कि अब हो गया है 5.9% 2023 और 24 में। राजस्व घाटा 4.1% था, जो कि 2.9% 23-24 का रखा गया है। प्राथमिक घाटा 3.0% यानी कि 2022-23 में 3% था और अब है आपका 2.3%। प्रभावी राजस्व घाटा 2.9% था, अब हो गया है आपका 1.7%। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार बजट में रही है वो है आपकी व्यक्तिगत आयकर में राहत। हम जब भी बजट आता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकम टैक्स का क्या उसमें आया है। तो इस बार इनकम टैक्स को लेकर जो आपका स्लैब है उसे 5 स्लैब में बांटा गया है और कर सीमा की छूट जो रखी गई है वो 3 लाख तक रखी गई है। यानी कि अगर आपके 3 लाख तक आपका इनकम है तो आपको 1% टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर आपकी इनकम 3,10,000 भी होती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए ये किस तरीके से है, 0 से 3% आपका जो इनकम रहेगी 0 से 3 लाख तो वो आपकी रहेगी 0%। 3 लाख से अगर 6 लाख होती है तो 5% है, 6,10,000 से 9 लाख होती है तो 10% है, 9,10,000 से 12 लाख होती है तो 15%, 12,10,000 से 15 लाख होती है तो 20% है और 15 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपका पड़ता है 30% का कर। ठीक है, इसके बाद है भारत में मिलेट को वैश्विक केंद्र बनाया जाना है श्री अन्न IIMR हैदराबाद की सहायता से। ठीक है, मिलेट्स को श्री अन्न का नाम दिया गया है और याद रखिएगा कि UN ने 2023 को, ठीक है, मिलेट्स ईयर घोषित किया है। ओके, 20 लाख करोड़ की सहायता पशुपालन जो है और डेयरी मत्स्यिकी में दी जाएगी, यानी 20 लाख करोड़ रुपए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी के प्रावधानों में दिए जाएंगे। स्वास्थ्य पर 2.1% GDP का खर्च होना है और शिक्षा पर 2.9% GDP का खर्च होना है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं 47.8 करोड़। इसके बाद अगला है आपका PM प्रणाम जो योजना है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च की गई है। PM प्रणाम इसके नाम से ही है कि प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, इसके बाद मिष्टी योजना याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण करना। मिष्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, इसके बाद है आपका 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर धन स्कीम के तहत स्थापित होंगे। तो 500 नए धन अवशिष्ट से धन संयंत्र आपके स्थापित होने हैं। ठीक है, अगला है महिला सम्मान बचत पत्र, 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 साल की अवधि के लिए एक मुश्त नई लघु बचत योजना है। राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण जिसे 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च करना होगा। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को हम 4.5% नीचे रखने का लक्ष्य हमने रखा है। इसके बाद है आयकर की बात करते हैं तो आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। 5 करोड़ से अधिक आय पर उच्चतम अधिभार जो 37% था उसे घटाकर 25% कर दिया गया है, यानी कि सरचार्ज जो हम 37% कंपनीज देती थी वो अब 25% का हो जाएगा। इसके बाद है सहकारी समिति, 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई समितियों को 15% कॉरपोरेट टैक्स का लाभ दिया जाएगा। मंत्रालयों के लिए आवंटन है तो सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है रक्षा के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। फिर सड़क मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उपभोक्ता और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण को पैसा दिया गया है। इसके बाद योजनाओं पर हमने क्या क्या खर्चा किया है तो देखिए, जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ का हमने योजनाओं को पैसा आवंटित किया है। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 5,943 करोड़ रुपया हमने दिया है। फेम के लिए 5,172 करोड़ और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के लिए 1,250 करोड़ रुपए का आवंटन हमने किया है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए हो गई है। उज्ज्वला योजना के तहत हमने 9.6 करोड़ कनेक्शन हमने इसमें प्रोवाइड कराए हैं। साथ ही साथ बजट की जो स्पेशल चीज़ है वो है आपकी 7 प्रायोरिटीज़ या 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्तऋषि का नाम दिया गया है। कौन कौन सी हैं? पहला है समावेशी विकास, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, निहित क्षमता
संस्थाओं का विस्तार, युवा शक्ति, बुनियादी ढांचा और निवेश, अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सप्तऋषि के लिए दे दिया जाएगा। इनमें से कौन सप्तऋषि में शामिल नहीं है या कौन इसमें शामिल है, ठीक है। अगला है आपका आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम 2200 करोड़ है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को शुरू किया गया है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और मत्स्य उद्योग को देखते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य को 20 लाख करोड़ रुपए तक देने का प्रावधान है। इसके अलावा कृषि वर्धक नीति की स्थापना की गई है, जिससे युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो स्टार्ट एप्स शुरू कर सके। प्रधानमंत्री जो पीवीटीजी विकास मिशन है उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए को अनुमानित किया गया है या आवंटित किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम के तहत ये किया जाएगा। तो पीवीटीजी क्या है? प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये जो आपके जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनसे भी जो बचे हुए हैं उन लोगों को आपके विकास के लिए इस योजना में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है अवसंरचना वित्त सचिवालय। अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्थापित की जाएगी। जल शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय, भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता। नेक्स्ट है आपका भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुरातन अभिलेख के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय बनाया जाएगा। साथ ही साथ आई गॉट कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने के योग्य में बनाने के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच होगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र एक एकल नई लघु बचत योजना है, जिसमें महिला बालिका के नाम पर 2 साल की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर से 2 लाख रुपए की अवधि जमा सुविधा इन्हें दी जाएगी। इसके साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम जमा राशि जो 15 लाख थी पहले, उसे बढ़ाकर अब 30 लाख कर दिया गया है। साथ ही साथ मासिक आम खाता योजना, जिसकी अधिकतम सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख थी, उसे 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। अगला है आपका राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमानित है कि जिसका जो 5.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ना है। नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है और अधिकतम व्यक्तिगत आयकर में 39% की कटौती की गई है। अगला है आपका वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्कों में से 21 को घटा दिया गया है और ठीक है 21 से घटाकर 13 कर दिया गया है। अगला है इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरुआत करने में कर राशि को न्यूनतम सीमा की 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इसके बाद है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2023, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 जो है वो ठीक बजट से एक दिन पहले पेश हुआ था, ठीक है। ये जो आपका बनाया जाता है वो बनाया जाता है वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के इकोनॉमी डिवीज़न के द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा बनाया जाता है। और ये किसके अंतर्गत बनाया जाता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के दिशा निर्देशों पर बनाया जाता है। और इस समय चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइज़र हैं वो आपके हैं वी अनंता नागर स्वामी, ठीक है। नागेश्वरम जो हैं जो चीफ एडवाइज़र आपके हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो हैं आपके वी अनंता नागेश्वरम। ये आपके इन्हीं के अंडर जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे बनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इनका नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब इकोनॉमी सर्वे होता क्या है वो भी आप देखिए। इकोनॉमी सर्वे देश की नेशनल इकोनॉमी की स्थिति को बताता है, ठीक है। ये देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट को बताता है जो पिछले 12 महीनों में हुए हैं। समराइज़ करता है किसी देश में चल रहे प्रोजेक्ट को कि कैसे वो परफॉर्म किया है, विकास किस तरीके से हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनी है उनको हाईलाइट करता है, पॉलिसीज़ का किस तरीके से काम किया है उसको हाईलाइट करता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की जो एक तरीके से बुक के तौर पर आती है, ठीक है। इसका जो बुक का कवर पेज है इस साल का यानी कि 2022-23 का जो बुक का कवर है वो G20 के लोगो पर आधारित है, यानी कि पूरा G20 को समर्पित किया गया है, लोगो बनाया गया है पूरा G20 का। 2020-21 में जो उसका फ्रंट पेज था वो कोविड के
जो विषय पर आधारित था। इसके अलावा 21-22 का जो था वो भारत के मैप को एक दर्शाया गया था, उसके अंदर विविधता और भारत की संस्कृति को दर्शाया गया था। देखिए, पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950 से 1951 के बीच आया था और 1964 तक इसे बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन अब इसे बजट से एक दिन पहले पेश कर दिया जाता है। तो क्या क्या है इकोनॉमिक सर्वे में वो देख लेते हैं। तो देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2022 तक $563 बिलियन था। इसके बाद कृषि और संबंधित गतिविधियां 3.5% 2022-23 के लिए थी। औद्योगिक वृद्धि 4.1% रही है और सेवाओं में 9.1% 2022 और 23 के लिए रही है। मुद्रास्फीति की बात कर लेते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है 6.8% और थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है 11.5%। इसके अलावा जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6% से 6.8% तक हो जाएगी 2024 में। वृद्धि दर अनुमान जो है हमारा IMF के अनुसार वो 6.1% होगा आपका 2023 में और 6.8% होगा आपका 2024 में। खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में 315.7% का रखा गया है 2021-22 के लिए। साल 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बिलियन $US में रहे हैं भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र। अगला है आपका सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि 2022 के दौरान देखी गई है। 2022 के दौरान GST संग्रह में वार्षिक आधार पर 24.8% की वृद्धि हुई है। कपास के आयात पर सीमा शुल्क को माफ़ किया गया है और हार्नेसिंग कोड 1101 के तहत गेहूं उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध और चावल के निर्यात पर शुल्क लगाया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय 2023 में GDP का 2.1% रहा है। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय 2023 में 21.3 लाख करोड़ रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में UNDP की रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 2019-20 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। इसके बाद अब देखते हैं 31 दिसंबर 2022 तक 28.5 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत कराया जा चुका है। स्वास्थ्य व्यय प्रतिशत रूप में अपनी जेब से खर्च 2014 के 64.2% से घटकर 2019 में 48.2% रहा है। 6 जनवरी 2023 को कोविड के 220 करोड़ से अधिक जो खुराक है टीके की वो दी जा चुकी है। 4 जनवरी 2023 को आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो का यानी कि शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। भारत का कुल टेली घनत्व 84.8% है, जो कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर की संख्या 117 करोड़ है नवंबर 2022 तक। 2019 से 2022 में UPI आधारित लेन देन के लिए मूल संदर्भ में 121% की वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों को निर्बाध आवाजाही के लिए भी खोला गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क के निर्माण में वृद्धि वित्त वर्ष 2016 के 6061 किलोमीटर की तुलना में 2022 में 10,457 किलोमीटर का निर्माण किया गया। 2022 में भारत ने $100 बिलियन प्राप्त कर विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। इसके बाद भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। हैंडसेट उत्पादन वित्त वर्ष 2015-16 में 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2021 में 29 करोड़ यूनिट पर पहुंच गया है। कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल पश्चात समर्थन और सामुदायिक खेती के लिए 13,681 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2023 से एक साल हेतु लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न जारी रहेगा। ठीक है। इसके बाद 2018 में शासन आदेश वाली सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे भारत के उत्पादन में औसतन लागत 1.5 गुना निर्धारित की गई है। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निवेश 9.3% था, जबकि सार्वजनिक निवेश 4.3% रहा है। अप्रैल 2022 तक सतत पर्यावास और राष्ट्रीय मिशन के तहत 62.79 लाख व्यक्तिगत घरेलू और 6.21 लाख सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया।
इसके बाद है अधिष्ठापित सौर ऊर्जा क्षमता, जो राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक अहम पैमाना है, जो अक्टूबर 2022 में 61.6 गीगावाट दर्ज की गई है। अगला है आपका साल 2030 तक नवीकरण ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि करना और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन को लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी की जाएगी। 2030 में कम से कम 5 ट्रिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित योजना उत्पादन क्षमता को विकसित किया जाएगा। साल 2030 तक लगभग 50% संचयी बिजली अधिष्ठापित क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा के स्रोतों को हासिल करेगी। ठीक है, तो ये हमने आपका बजट और आर्थिक समीक्षा को डिस्कस कर लिया था। अब आ जाते हैं आपके फरवरी 2023 के करंट पे। ठीक है, तो अब फरवरी 2023 को देख लेते हैं। चलिए, तो इसकी शुरुआत करते हैं। आपके इसमें दे रखा है पहला स्कैपेड मिशन नासा और ब्लू ओरिजिन जेफ बेसोफ की कंपनी का साझा मंगल मिशन है। तो स्कैपेड मिशन क्या है? मंगल मिशन है नासा और ब्लू ओरिजिन का। फिर है निखत जरीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद NMDC की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ओडेसा शहर काला सागर के तट पर सटा यूक्रेन का ऐतिहासिक शहर है जो क्षतिग्रस्त हो गया है। ठीक है, तो उड़ीसा को याद रखिएगा क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। और काला सागर भी याद रखिएगा। देश का पहला सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड के बजरंग सेतु पर बनाया गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित हो रहा है। ये वेदांता और भारत और फॉक्सकॉन ताइवान द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, देश के किस राज्य में माइग्रेंट वर्कर या पीपल्स हेतु सर्वे आरंभ करने की अनुमति दी गई है? झारखंड सरकार ने दी है। अब है न्यू स्टार्ट संधि क्या है? 2010 में रूस और USA के मध्य हुई थी और हाल ही में रूस ने इस संधि को निलंबित कर दिया है। देखिए, स्टार्ट संधि स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है जो 1991 में कोल्ड वॉर खत्म होने पर USA और रूस के बीच हुई थी। 1994 में तक ये प्रभावी हो गई थी। इस संधि में दोनों देश एक दूसरे पर निगरानी रख सकते थे। 2010 में ये समाप्त कर दी गई और दूसरी संधि न्यू स्टार्ट संधि के रूप में 2011 में लागू हुई। 2026 तक इसको चलना था, लेकिन पुतिन ने इसे अभी समाप्त कर दिया क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और जो USA है वो यूक्रेन को क्या कहते हैं, यूक्रेन को प्रेरित कर रहा है युद्ध के लिए, और इसी वजह से जो आपका पुतिन है उन्होंने इस संधि को समाप्त कर दिया है। अगला है आपका FIH यानी कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उस कप की विजेता जो रही है वो जर्मनी की टीम रही है। आयोजन इसका भारत के उड़ीसा में हुआ था। आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके द्वारा 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ये किया गया था EPFO के द्वारा। 2015 में भविष्य निधि अदालत का नाम बदलकर निधि आपके द्वारा रखा गया या आपके निकट रखा गया। निधि आपके निकट 2.0 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है और हर महीने 27 तारीख को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है पूमा इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो हरमनप्रीत कौर बनी है। यायात्सो झील पक्षियों का स्वर्ग है जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यहाँ बड़ी संख्या में जो है हेडेड गूस, काली गर्दन वाली क्रेन, ब्राह्मणी बतख जैसे पक्षियों और जानवरों का आवास रहा है। ठीक है, सिंधु जल संधि कार्यक्रम 1960 ये चर्चा में रही थी जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। क्यों हुई थी? ठीक है, जो चर्चा में क्यों रही है क्योंकि देखिए आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ कार्रवाई होती रहती है और भारत जो है सिंधु जल संधि के तौर पर शांत रहता है, लेकिन इस बार भारत ने प्रतिक्रिया दिखाई है, एक्शन का रिएक्शन हुआ है और सिंधु जल समझौते के दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। ये वाक्य जो है वो भारत के द्वारा कहा गया है। सिंधु जल समझौते में याद रखिएगा चेनाब, झेलम और सिंधु का जो पार्ट है वो पाकिस्तान को ज़्यादा दिया गया है और सतलज, व्यास और रावी का पार्ट भारत के हिस्से में ज़्यादा आया है। इसके बाद है चीन के बाद T1 समझौता करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है भारत। ठीक है, T1 यानी कि ट्रेड +1 अपने जो समझौता है इसमें
अपने आप जिस दिन ट्रेड किया है, इस समझौते का मतलब क्या है, जिस दिन ट्रेड किया या जिस दिन आपने शेयर लिया है स्टॉक मार्केट से, उस दिन और उससे एक दिन बाद ही आपका सेटलमेंट हो जाएगा। जैसे आपने जो शेयर है वो जनवरी 10 को लिया है, ठीक है, या जनवरी 10 को लिया है और उस दिन थर्सडे पड़ रहा है, ठीक है, तो आपको इसका सेटलमेंट फ्राइडे को आपको पैसा मिल जाएगा, आपको डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 27 तारीख को, ठीक है। 27 जनवरी से ये लागू किया गया है और T1 ट्रेड उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है। तो अगला है, सबसे ज़्यादा कॉलेजों वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालयों वाला राज्य बना है राजस्थान। आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन हेतु लॉन्च किया जाएगा, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की 137वीं तथा प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है आपकी अप्सरा ए अय्यर। गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है सोनिया गिरिधर गोकानी। पेट्र पावेल नाटो के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्हें चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बन गए हैं। रुचिरा कंबोज UN के सामाजिक विकास आयोग की 62वीं सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। आयुष्मान खुराना को UNICEF द्वारा बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है। इसके अलावा तुलिका रानी यूपी की G20 ब्रांड एम्बेसडर बनी गई हैं, ठीक है। यूपी की प्रथम महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। इसके बाद अगला है BVR सुब्रमण्यम, इन्हें नीति आयोग के नए CEO के तौर पर नियुक्त किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ILO यानी कि ILO के बाहरी लेखा परीक्षण के तौर पर 2024-27 तक 4 साल के लिए चुने गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका अजय पाल सिंह बंगा, ये विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त होंगे। 65वां ग्रैमी पुरस्कार रिकी केस को मिला है, ये तीसरी बार उनको मिला है। इंडिया UK अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, ये दिया गया आपके मनमोहन सिंह जी को। अगला है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है एंजेला मार्केल को। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है गौर गोपाल दास, इन्हें एनार्जिस योर माइंड, रस्किन बॉन्ड हाउ टू लिव योर लाइफ और अश्विनी ग्रोवर दोगलापन के लिए दिया गया है। 26 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर बनी है RRR। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता आलिया भट्ट ने गंगूबाई के लिए। इसके बाद है पुस्तक दे रखी है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मेघनाथ देसाई की, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की और द क्लाइमेट बुक ग्रेटा थुनबर्ग की। नेक्स्ट है आपका दिवस दे रखे हैं विश्व आर्द्र दिवस, जो मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसका जो थीम था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को, इसका थीम था सतत भविष्य के लिए दालन। अब कुछ युद्धाभ्यास हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो दे रखे हैं। पहला है तरकश, जो भारत और USA के बीच हुआ था। धर्म गार्जन, जो भारत और जापान के बीच होता है। दस्तलिक, जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। मालाबार, भारत ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ये हुआ है, ठीक है। अगला है किस देश को फरवरी 2023 में ALH MK3 हेलीकॉप्टर प्रदान करेगा, तो ये करेगा आपको मॉरिशस को, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में जाने वाली पहली भारतीय सबमरीन का नाम है सिंधु केसरी। INS सुमेधा अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भारत की तरफ से शामिल हुई है। स्काई UTM उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, जिसका अनावरण नितिन गडकरी जी ने किया है। ChatGPT माइक्रोसॉफ्ट एडवांस AI चैट बॉक्स है, ठीक है। इसके बाद है पंडित विजय कुमार किशलू का संबंध किस घराने से है, तो ये आपका संबंध है आगरा घराने से। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना PM विकास कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है MSME के द्वारा। अब है आपका जन जन अभियान, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। फिर है आपका PM प्रणाम योजना, जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करके हरित विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है आपका FAME 2 योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ोतरी हेतु सब्सिडी प्रदान करने की योजना है। प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा गोंडी, मुंडारी, इदू, मिश्मी 3 भाषाएं जो दुर्लभ भारतीय भाषाएं हैं, इनकी सुरक्षा हेतु है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सद्भावना, ये भारतीय आर्मी द्वारा लद्दाख के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। उत्तर भारत की पहली न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित की जाएगी, ये की जाएगी फतेहाबाद हरियाणा में।
उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना धसान नदी पंजाब में लागू की जाएगी या बनाई जाएगी। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के विजेता अनीश गिरी हैं नीदरलैंड के। अगला है ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन 2023, पुरुष विजेता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं और महिला विजेता है अरीना सबालेंका जो बेलारूस की हैं। इसके बाद अगला है तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान रहे हैं रोहित शर्मा। चौथा केन्या लेडीज़ यूरोपीय गोल्फ खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं अदिति अशोक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला त्रिपुरा वासिनी बेंगलोर में आयोजित हुआ है, उसकी थीम है मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स। अगला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो दुबई यूएई में आयोजित हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जो फिजी में आयोजित हुआ है, ठीक है, 15 से 17 फरवरी को ये आयोजित हुआ था। इसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विदेश मंत्रालय इंडिया और फिजी गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च हुआ या आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय के तौर पे इसने अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है। इसके अलावा 1973 से ये स्टार्ट हुआ है। राजभाषा के प्रचार समिति वर्धा द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। पहला जो ये आयोजित हुआ था वो नागपुर में हुआ था। 11वां जो हुआ था वो क्या कहते हैं, ठीक है, 11वां हुआ था मॉरिशस में और 10वां हुआ था आपके भोपाल में। इसके बाद है खादी उत्सव 2023 महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी उत्तराखंड को बनाया गया है। इसके बाद है G20 संस्कृति समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ये की गई है खजुराहो मध्य प्रदेश में। नेब्रास्का का सैंड हिल्स हाल ही में क्वासी क्रिस्टल की खोज की है जो किस देश में संबंधित है? ये है आपके यूएसए से संबंधित। अगला है एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल उड़ान परीक्षण किन दो देशों के मध्य का कार्यक्रम है? ये आपके भारत और यूएसए का। तुर्की का ऐतिहासिक स्थल जो हाल ही में ध्वस्त हुआ है, ये है आपका गजिया टेप कैसल। अगला है दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में स्थापित किया गया था। निसार उपग्रह नासा और इसरो का पृथ्वी अवलोकन हेतु भेजा जाने वाला संयुक्त उपग्रह है। हाल ही में सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो बन गया है आपका बृहस्पति, पहले शनि था। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का पहला गंतव्य शहर लखनऊ को बनाया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना है आपका इंदौर मध्य प्रदेश का। ऑपरेशन आहट ये आरपीएफ के द्वारा तस्करी रोकने के लिए लागू किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी बन गई है फ़ोनपे। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन योजना जो है रूस और जर्मनी के बीच बनाई जा रही है बाल्टिक सागर में, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो पाइपलाइन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही रूस से लेकर पूरे यूरोप में इसी से जो आपका गैस है वो सारी इसी के थ्रू आती है, और इसे यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच इसको नष्ट कर दिया गया है, तो इसी से लेके ये चर्चा में है। ईगल 44 अघोष 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है? ईरान का है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। महाराष्ट्र सर्वाधिक पदक जीतने के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। फाइलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। फाइलेरिया को प्रोटोजोआ रोग भी कहते हैं और ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। अगला है आपका एरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का उद्घाटन बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जिसमें पहला स्थान फिनलैंड का है और भारत का स्थान है 126वां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने G20 अधिकार प्राप्त समूहों की पहली बैठक का आयोजन आगरा यूपी में किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में इसको पहला स्थान मिला है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित हुई थी लद्दाख में। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कटक उड़ीसा में हुआ है। किस शहर का नगर निगम भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने वाला शहर बनेगा? ये होगा आपका पूना महाराष्ट्र। देश की पहली एसी इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस सेवा आरंभ की गई थी मुंबई में। खनन प्रहरी ऐप अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए इसको शुरू किया गया है।
सऊदी अरब की पहली महिला जो अंतरिक्ष पर भेजी गई हैं उनका नाम है रायना बर्नावी। साइक्लोन गैब्रियल न्यूजीलैंड में इमरजेंसी घोषित की गई है, ठीक है, साइक्लोन की वजह से न्यूजीलैंड में इमरजेंसी घोषित की गई थी। इसके बाद है देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित हुआ है पुडुचेरी में भारत और नॉर्वे के द्वारा। इसके बाद है श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में हुई है, ये हुई है आपकी हैदराबाद में। मिष्टी पहल किससे संबंधित है, मैंग्रोव वनों से के संरक्षण से संबंधित है। वीर गार्जन युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय महिला पायलट जिसने प्लेन उड़ाया है उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। अगला है अमृत धरोहर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपके आर्द्र भूमियों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाले 2 सदस्य देश हैं आपके ब्राज़ील, कांगो। पीएम कुसुम योजना का विस्तार कब तक कर दिया गया है, ये कर दिया गया आपके 2026 तक और इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल भारत के किस शहर में मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है आपके मंदसौर मध्य प्रदेश में। सऊदी अरब में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी करेगा। साल 2025 तक पूरे राज्य को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कोलकाता में है और इसका थीम देश है स्पेन। कौन सा देश ब्रिटिश राजशाही के संकेतों को अपने नोटों से हटाएगा, तो ये हटाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। विश्व शांति हेतु कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है आपके असम में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी कहाँ स्थापित की गई है, ये की गई है HAL यानी कि हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू कर्नाटक में। हाल ही में खबरों में रहा हाइफा बंदर का किस देश से संबंधित है, ये इजराइल से संबंधित है। लेखा परीक्षा हेतु SCO की 6ठी बैठक का आयोजन किया जाएगा लखनऊ में और ये GC मुर्मू इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम SC के 73वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होगा, ये शामिल होंगे आपके सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन। 65वें ग्रैमी अवार्ड में तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले म्यूज़िक कंपोज़र बन गए हैं रिकी केस। 36वें सूरज कुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है और ये भागीदारी देश था आपका SCO। 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023 आयोजित हुआ है विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे में। पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लिए पहली PM गति शक्ति कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई है। 15वां इलेक्ट्रोमा 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 20वां बायो एशिया 2023 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है और कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन हिसार में किया गया था, ठीक है। अगला है आपका राष्ट्रीय स्तर पर हैकथॉन कवच 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है साइबर सुरक्षा के लिए। इसके बाद अगला है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जिसमें प्रथम स्थान स्विट्ज़रलैंड को मिला है और भारत का 112वां स्थान है। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जिसमें पहला स्थान फिनलैंड को है, भारत का 126वां स्थान है और जारी करता है आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNSDSN, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं जनवरी की करंट। देखिए जनवरी की करंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। अभी आप हमारे अगर एक्सप्रेस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, 24 अप्रैल तक चलेंगे ये आपके। और इसकी जो फ़ीस रहेगी वो 300 रुपये रहेगी यानी कि 299 में। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं QR कोड आपके पास है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने हमारी करंट अफेयर्स का पार्ट 1 डिस्कस किया है।